हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय स्टडी केयर। दोस्तों, मैं हूं मुकेश पोसवाल और आज हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति, तो उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए यार, और अपने दोस्तों तक भी से अधिक शेयर कर दीजिए। जितने बच्चे जुड़ते हैं उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में। दोस्तों, तो बात कर रहे थे हम 1857 की क्रांति की। राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति थी, इसकी हम बातें कर रहे थे दोस्तों। तो हमने क्या पढ़ लिया था, जो नसीराबाद के अंदर दोस्तों जो क्रांति होती है, नसीराबाद के अंदर जो मुख्य व्यक्ति था वो कौन था? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, नसीराबाद में कौन था? तो नसीराबाद के अंदर था बख्तावर सिंह। दोस्तों, नसीराबाद में थे बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ये मुख्य व्यक्ति थे नसीराबाद के अंदर। नसीराबाद क्रांति के मुख्य व्यक्ति कौन थे? बख्तावर सिंह। और जो क्रांति स्टार्ट होती है दोस्तों, वो कब होती है? ये जो एक क्रांति स्टार्ट होती है 28 मई 1857 को। और देश के अंदर दोस्तों क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? तो देश में क्रांति स्टार्ट हुई थी दोस्तों 10 मई 1857 को। अर्थात इसके 18 दिन बाद ही राजस्थान में भी जो क्रांति है वो स्टार्ट हो चुकी थी। यदि मैं बात करूं इस क्रांति की, तो दोस्तों क्रांति के बारे में जो 31 मई है, 31 मई 1857 ये तारीख तय की गई थी क्रांति की। ये तारीख तय की गई थी दोस्तों 1857 की क्रांति की। लेकिन ये जो तारीख तय हुई थी, ये कहां पे तय की गई थी दोस्तों? लंदन के अंदर। किसने तय की थी दोस्तों? राणोजी बापू। राणोजी बापू और एक दूसरे व्यक्ति थे हाजी उल्ला खां। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने ये 31 मई 1857 की क्रांति कि इस दिन की पूरे देश के अंदर एक साथ क्रांति होगी। लेकिन किसी कारणोंवश ये 31 तारीख है जो तय नहीं हो पाई थी। और बात कर दूं कि ये मैं राजस्थान की, कि राजस्थान में कौन सी रियासत थी जिसने जो देश के लिए जो क्रांति के लिए तारीख तय की गई थी, उस दिन क्रांति हुई थी राजस्थान में। तो भरतपुर जो रियासत थी दोस्तों, भरतपुर रियासत एकमात्र रियासत थी जिसको देश की क्रांति के लिए जो दिनांक तय की गई थी 31 मई, उसमें क्रांति भरतपुर ने इसी समय की थी 31 मई को। तो ये जो कुछ बातें हैं जो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ ली थी, उनसे संबंधित कुछ मुख्य बातें थी। क्वेश्चन आ जाता है कि क्रांति का जो प्रारूप है वो किसने तय किया था? तो क्वेश्चन आता है तो आंसर होता है राणोजी बापू और हाजी उल्ला खां। इन दो व्यक्तियों ने लंदन में बैठकर इसका जो प्रारूप है 1857 की क्रांति वो तय किया था। अब हम बात कर लेते हैं जो ये हमारा पहला जो हो गया था नसीराबाद की क्रांति, ये पूरी हो गई चुकी थी। अब हमारा जो सेकंड पार्ट आता है दोस्तों, सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है नीमच की क्रांति। नीमच की क्रांति। तो देखिए, सबसे पहले तो नीमच की क्रांति कब हुई थी ये चीज हम देखते हैं दोस्तों। नीमच की क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को नीमच की क्रांति हुई थी। अब ये किस प्रकार से और कहां पे होती है? नीमच जो है एमपी के अंदर है दोस्तों, लेकिन उस समय ये राजस्थान की छावनी थी, नीमच छावनी। तो ये जो नीमच छावनी थी, ये मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर शावर्स, उन्हीं के अंतर्गत आती थी। जब नीमच क्रांति जो नीमच छावनी है, उनके सैनिकों को जब पता चलता है कि देश के अंदर क्रांति का जो बिगुल है वो बज गया है दोस्तों, तो इनके अंदर भी थोड़ा जोश उत्पन्न होता है। साथ ही साथ जब इन्हें पता चलता है कि 28 मई को नसीराबाद के अंदर भी क्रांति स्टार्ट हो गई है, अर्थात राजस्थान के अंदर क्रांति स्टार्ट हो गई है, तो
इन सैनिकों के अंदर जोश आ जाता है। तो उस समय जो जनरल थे उस समय वहां के कर्नल एबॉट, ये कर्नल एबॉट जो नीमच की जो छावनी थी दोस्तों उसे संभाल रहे थे। इन्होंने जो सैनिक थे नीमच छावनी के अंदर दोस्तों जो सैनिक थे, इन सैनिकों को धर्म ग्रंथ हाथ में देकर इन्हें कसम दिलाते हैं। धर्म ग्रंथ की कसम दिलाते हैं। कसम क्या दिलाते हैं कि तुम लोग हमसे मतलब कि जो है विद्रोह नहीं करोगे। तो उस समय एक मुख्य व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों? तो वो है मोहम्मद अली बेग। हाँ भाई, अधिक से अधिक जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो जल्दी से जल्दी अपने और भी दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब इस समय एक व्यक्ति था मोहम्मद अली बेग। देखिए, ये जो मोहम्मद अली बेग है, ये इस नीमच क्रांति का प्रमुख व्यक्ति था। इन्होंने कर्नल एबॉट से एक बात कही कि आप हमें बताइए, क्या आपने हमारे साथ जो है भावना थी, हमारी भावनाओं से क्या आपने खेला नहीं? या फिर मैं बात करूं कि आपने अपना वादा है जो निभाया था क्या? ये बात क्यों कहते हैं ये? क्योंकि जब ये एबॉट थे, इन्होंने नीमच छावनी को धर्म ग्रंथ हाथ में देकर कसम खिलाते हैं, तो मोहम्मद अली बेग ने कही। क्यों कही? क्योंकि जो अवध का शासन था, ये बात इन्होंने कही कि क्या आपने कुशासन का आरोप लगाकर या गोद निषेध की नीति के तहत अवध को आपने कब्जा लिया था? क्या आपने ये अपने धर्म ग्रंथ को या फिर अपनी जो कसम थी, आपका जो वादा था, क्या उसे आपने तोड़ा नहीं? तो जब आपने ही अपना वादा तोड़ दिया, तो आप हम भारतीयों से किस प्रकार वादा निभाने की वो कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो? जब आप ही तोड़ सकते हैं तो हम भी वादा तोड़ सकते हैं। जब ये बात मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबॉट से कही, तो क्रांतिकारियों के अंदर और भी जोश बढ़ जाता है दोस्तों। और बात आ जाती है 3 जून की। 3 जून दोस्तों, 3 जून 1857 का दिन था। रात्रि के 11 बजे थे। रात्रि के दोस्तों 11 बजे थे और क्रांतिकारियों के अंदर जोश उत्पन्न हो गया था, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि राजस्थान के नसीराबाद में भी जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया है। तो रात के 11 बजे हीरा सिंह के नेतृत्व में, मोहम्मद अली बेग तो प्रमुख व्यक्ति था दोस्तों, उनके साथ एक दूसरा जो प्रमुख व्यक्ति था वो थे हीरा सिंह। हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने विरोध कर दिया। रात्रि 11 बजे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया दोस्तों, और नीमच के अंदर जो क्रांति है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो छावनी थी नीमच छावनी, इसे जो हीरा सिंह के नेतृत्व में और जो मोहम्मद अली बेग है इनके नेतृत्व में सैनिकों ने लूट लिया, जिसके अंदर 2 लाख 1 लाख आय थी दोस्तों, 1 लाख नगद रुपए थे। उसके अलावा गोला बारूद को लूट लिया। और जो अंग्रेज सैनिक थे दोस्तों, इसके अंदर जो एक अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों, सार्जेंट। इस सार्जेंट, इनकी पत्नी दोस्तों और बच्चों की हत्या कर दी जाती है। बच्चों की हत्या कर दी जाती है। तो इनकी हत्या कर दी जाती है दोस्तों। और इनके अलावा कुछ और भी जो अंग्रेज अधिकारी थे, 40 अंग्रेज अधिकारी और उनका जो परिवार है दोस्तों, 40 अंग्रेज अधिकारी और उनका जो परिवार है, ये वहां से भाग निकलने के अंदर दोस्तों कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक स्थान आता है डूंगला नामक स्थान। डूंगला दोस्तों, ये जो डूंगला है हमारे वर्तमान में चित्तौड़ में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है दोस्तों। तो इस डूंगला नामक स्थान पर इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को, जो क्रांतिकारी थे, नीमच छावनी के जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने अंग्रेजों को बंदी बना लिया। अंग्रेजों को बंदी बना लिया।
ये जो 40 अधिकारी थे इनको और इनके परिवार को बंदी बना लिया जाता है दोस्तों। तो उस समय जो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों, मेजर सावर्स प्लस मेवाड़ की, अब ये बात पता किसको चल गई दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स को। जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे तो मेजर सावर्स प्लस महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, और दोस्तों इसके साथ ही जो जोधपुर की सेना है, जोधपुर की सेना को भी बुला लिया जाता है। और इस जो डुंगला नामक स्थान पर 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाया गया था दोस्तों, वहां पर मेजर सावर्स के द्वारा इन अधिकारियों को छुड़ा लिया जाता है, जिसके तत्पश्चात दोस्तों जो महाराणा स्वरूप सिंह थे इन्होंने अंग्रेजों को छुड़ा लिया दोस्तों। इसके पश्चात जो महाराणा स्वरूप सिंह थे इन्होंने मेवाड़ का जो उदयपुर का जो पिछोला झील है दोस्तों, इस पिछोला झील के अंदर दोस्तों एक जग मंदिर नामक महल बना हुआ है, जग मंदिर। इस जग मंदिर के अंदर इन जो 40 सैनिक अधिकारी थे, जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों, इनको क्या किया जाता दोस्तों, शरण दी जाती है। किसके द्वारा? महाराणा स्वरूप सिंह के दोस्तों द्वारा। पिछोला झील के अंदर है दोस्तों ये जग मंदिर, इसमें इनको शरण दी जाती है 40 अंग्रेज अधिकारियों को। इसी जग मंदिर के अंदर दोस्तों मेवाड़ के महाराणा थे करण सिंह, मेवाड़ महाराणा थे करण सिंह। करण सिंह दोस्तों, करण सिंह ने जहांगीर के पुत्र शाहजहां को भी शरण दी थी। जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, उसको शरण दी थी इसी के अंदर दोस्तों। इस शाहजहां का नाम था खुर्रम दोस्तों, तो इस खुर्रम को शरण दी थी क्योंकि जो ये खुर्रम था इन्होंने अपने पिता जहांगीर से जो उत्तराधिकारी बनने के लिए विद्रोह कर देता है, तो उस समय मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने इन्हें जग मंदिर के अंदर शरण दी थी। तो क्वेश्चन ये आ जाता है दोस्तों कभी कभी कि जग मंदिर के अंदर किस मुगल शासक को मेवाड़ के महाराणा ने शरण दी, या फिर पूछ लेता है कि शाहजहां जो मुगल शासक थे इसे किस मेवाड़ के महाराणा ने शरण दी। तो करण सिंह ने शरण दी, किसको दी थी दोस्तों? शाहजहां को दी थी। तो ये चीज भी हमारी इसी के अंदर क्लियर हो जाती है दोस्तों। अब जो नीमच छावनी के जो सैनिक थे दोस्तों, नीमच छावनी के सैनिकों ने दिल्ली की तरफ रवानगी कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों ये दिल्ली की तरफ रवानगी कर देते हैं, और ये दिल्ली की तरफ है जो देवली और एरिनपुरा के सैनिकों के साथ मिलकर दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं। तो ये जो हमारा नीमच की क्रांति थी दोस्तों, ये भी लगभग इसके अंदर पूर्ण हो जाती है। यदि मैं बात करूं इससे आगे यदि हम बात करें तो उससे पहले एक बार हम इस चीजों को दोबारा से देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, जो नीमच की क्रांति है दोस्तों, ये 3 जून 1857 को होती है। किसके द्वारा होती है दोस्तों? इसके अंदर जो मुख्य व्यक्ति था मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह थे, क्योंकि जब कर्नल एबोट के अंदर जो भारतीय सैनिक हैं उनको धर्म ग्रंथ की सौगंध या कसम दिलाई जाती है, तो मोहम्मद अली बेग ने बोलते हैं कि क्या आपने वो अपना वादा निभाया था जो हम भारतीयों से ये आप अपेक्षा रखते हो। तो मोहम्मद अली बेग और जो हीरा सिंह है इनके नेतृत्व के अंदर दोस्तों एक क्रांति होती है। रात्रि 11 बजे दोस्तों, रात्रि 11 बजे सैनिकों के अंदर विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। नसीराबाद जो क्रांति है इनके बारे में भी इन्हें पता चलता है। तो जो मेजर सार्जेंट थे अंग्रेज अधिकारी, उन्हें उनकी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी जाती है दोस्तों। और इन्होंने जो डुंगला नामक स्थान है वहां पर 40 अंग्रेज अधिकारियों को दोस्तों बंदी बना लिया था हीरा सिंह और जो मोहम्मद अली बेग है इनके सैनिकों ने।
जहां छुड़ाया किसने था? मेजर सावर्स और महाराणा स्वरूप सिंह ने दोस्तों इन्हें छुड़ाया था। आगे बात करें तो इन्हें छुड़ा के जो मेरा महाराणा स्वरूप सिंह थे, इन्होंने इन्हें पिछोला झील के जग मंदिर के अंदर शरण दी थी। इसी जग मंदिर के अंदर महाराणा करण सिंह ने जहांगीर के पुत्र शाहजहां को भी शरण दी थी दोस्तों। अब आगे मैं बात कर लेता हूं तो नीमच की क्रांति दोस्तों पूरी हो जाती है। मैं आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। यदि इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों इसे यार वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, बहुत ही मजा आ जाता है। अब आगे बात कर लेते हो तो नीमच की क्रांति पूरी हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों एरिनपुरा की क्रांति। जो एरिनपुरा है दोस्तों, एरिनपुरा की छावनी थी, इसकी बात करते हैं दोस्तों। मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि कौन सी दो सैनिक छावनियां थीं जहां 1857 की क्रांति नहीं होती है। तो दोस्तों कौन कौन सी थी? एक तो ब्यावर थी, ब्यावर छावनी, और एक थी खैरवाड़ा। ये दो छावनियां थी दोस्तों जहां क्रांति नहीं होती है। तो जल्दी से यार कमेंट में बता दीजिए कि ब्यावर है ये कहां पड़ता है, खैरवाड़ा कहां पड़ता है। ठीक है, ब्यावर और खैरवाड़ा के अंदर ये 1857 की क्रांति नहीं हुई थी दोस्तों। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम एरिनपुरा छावनी के अंदर। तो एरिनपुरा छावनी के अंदर दोस्तों जो ये महाराजा थे यहाँ के, वो कौन थे? तो महाराजा जोधपुर के महाराजा ही यहाँ के राजा थे। जोधपुर के महाराजा थे तखत सिंह। और मैंने दोस्तों आपको 1857 की जब क्रांति स्टार्ट की थी तो आपको एक चीज और बताई थी कि ये जो तखत सिंह है इनके एक सेनापति और होते हैं जो जिनका नाम मुख्य होता है, जो आगे भी हम जिसकी बात करेंगे, मैंने आपको बताया था उस समय। तो यार जल्दी से बताओ कि इनका जो सेनापति था उनका नाम क्या था, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि सेनापति था इनका, जिसकी हम आगे भी बात करेंगे। मैंने नाम भी आपको बताया था और आपको 2-3 बार याद भी करवाया था। तो तखत सिंह का जो सेनापति थे वो कौन थे दोस्तों? ओनार सिंह। ओनार सिंह ये इनके सेनापति थे। और जो पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों, पीए पॉलिटिकल एजेंट, ये कौन थे? मैक मोशन। मैक मोशन, मैक मोशन पॉलिटिकल एजेंट थे। अब जब एरिनपुरा की क्रांति की बात आती है तो यहाँ पर नसीराबाद के और जो नीमच के सैनिक थे ये भी यहाँ आ जाते हैं क्रांति के लिए। और जो यहाँ का एक आहुआ नामक स्थान होता है दोस्तों, आहुआ, तो आहुआ के अंदर एक ठाकुर था, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जो एक कुशाल सिंह चंपावत है, ये भी जोधपुर के जो महाराजा थे तखत सिंह, इनसे नाराज थे, इनसे दुखी थे, इनसे परेशान थे। वो क्यों थे दोस्तों? क्योंकि जो तखत सिंह है, इन तखत सिंह ने इस कुशाल सिंह चंपावत की जागीर थी जिसको हड़प लिया था। इसके लिए ठाकुर कुशाल सिंह ने मैक मोशन और जो हमारा एजीजी था राजस्थान का जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, इनको चिट्ठी लिखकर इनसे सहायता भी मांगी थी, लेकिन इन्होंने सहायता नहीं दी थी। इस कारण ये अंग्रेज अधिकारियों से भी नाराज थे। और उसी समय जब देश के अंदर और राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति हो जाती है तो कुशाल सिंह चंपावत को भी ये मौका मिल जाता है, बदला लेने का मौका मिल जाता है। इस कारण कुशाल सिंह चंपावत इस विद्रोह के अंदर या 1857 की जो क्रांति है इसके अंदर शामिल होते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की बात आ जाती है तो दोस्तों जो आहुआ नामक स्थान है यहाँ पर दोस्तों ये विद्रोह होता है। जो सभी जो सैनिक थे, जो क्रांतिकारी सैनिक थे, ये आहुआ के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह के यहाँ पर शरण लेते हैं दोस्तों। और जब पता चलता है मैक मोशन को तो ये तखत सिंह को एक चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि जो सैनिक विद्रोही सैनिक हैं वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के यहाँ ठहरे हुए हैं दोस्तों। तो जो जोधपुर का शासक था तखत सिंह, इन्होंने ओनार सिंह को भेजते हैं। बात आती है दोस्तों 8 सितंबर की। ये कुछ मुख्य बात है दोस्तों, इसे याद रखना है, एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये 8 सितंबर 1857 का दिन था दोस्तों। और जो ये तखत सिंह है, ओनार सिंह है, ये
यहां पर आहोवा के अंदर आता है। इधर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत होते हैं। दोनों के मध्य एक स्थान होता है बिठोड़ा। दोस्तों बिठोड़ा नामक स्थान पर, यह पाली में ही पड़ता है बिठोड़ा। इस बिठोड़ा नामक स्थान पर ओनाड सिंह और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के दोनों के सैनिकों के मध्य युद्ध होता है। और जो ओनाड सिंह था, इनके साथ एक प्रमुख व्यक्ति और आता है दोस्तों, जो अंग्रेज अधिकारी था। इनके साथ, ओनाड सिंह के साथ एक अंग्रेज अधिकारी और आते हैं, कैप्टन हिथकॉट। कैप्टन हिथकॉट, ये अंग्रेज अधिकारी भी ओनाड सिंह के साथ आते हैं। और बिठोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 के दिन युद्ध होता है दोस्तों। किन किन के मध्य युद्ध होता है? ये कुशाल सिंह चंपावत और ओनाड सिंह के मध्य ये युद्ध होता है, ठीक है, जिसके अंदर ओनाड सिंह की मृत्यु हो जाती है और जो कैप्टन हिथकॉट है ये भागने में कामयाब हो जाते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के अंदर, बिठोड़ा के युद्ध में, और कैप्टन हिथकॉट भाग जाते हैं। इस युद्ध का नाम आता है दोस्तों बिठोड़ा का युद्ध। बहुत से एग्जाम के अंदर दोस्तों लगभग 8 से 10 बार के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत से एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आया था कि बिठोड़ा का युद्ध कहां पे होता है? तो क्वेश्चन में जब पूछा जाता है बिठोड़ा का युद्ध, क्या तो जो पर्टिकुलर स्थान है बिठोड़ा उसके बारे में पूछा जाता है या जिले के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, तो पाली नामक स्थान पर होता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि बिठोड़ा का युद्ध किन के मध्य में हुआ था, जिसके अंदर पूछा जाता है कि कुशाल सिंह चंपावत और तखत सिंह के मध्य, और ऑप्शन में दे देता है कि कुशाल सिंह चंपावत और ओनाड सिंह के मध्य, दोनों ही देता है। तो दोस्तों हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका उत्तर जो राजा थे वो तो तखत सिंह थे, लेकिन आंसर होगा हमेशा चंपावत और ओनाड सिंह के मध्य युद्ध होता है, जिसमें ओनाड सिंह की मृत्यु हो जाती है। दिनांक भी दोस्तों कभी कभी पूछता है, तो 8 सितंबर 1857 का दिन था दोस्तों ये। तो बिठोड़ा नामक युद्ध हुआ था 8 सितंबर को। अब इस चीज का पता जब तखत सिंह को, और जो माउंट आबू के अंदर बैठे थे एक हमारे व्यक्ति जिनका नाम आता है एजीजी, दोस्तों एजीजी थे, तो माउंट आबू में बैठे थे। इनका नाम क्या था दोस्तों? मैंने आपको बताया था पहले भी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को इस बात का पता चलता है दोस्तों, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को जब इस बात का पता चलता है तो वो तखत सिंह से बात करते हैं दोस्तों। तो ये तखत सिंह, जब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को इसका पता चलता है दोस्तों, तो इन्होंने जो पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर का, मैकमोसन, इनसे ये बात करते हैं और कहते हैं कि चलो अब हम चलते हैं और जो कुशाल सिंह चंपावत है उनसे युद्ध होगा, क्योंकि स्वयं जो एजीजी थे वो भी वहां आ जाते हैं और जो सैनिक था बहुत ही ज्यादा मात्रा में आ जाता है दोस्तों। तो एक और युद्ध होता है इनके मध्य। दिनांक होती है दोस्तों 18 सितंबर 1857 का दिन था दोस्तों। युद्ध होता है किस किसके बेस दोस्तों? कुशाल सिंह और दूसरे व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो दूसरे व्यक्ति थे मैकमोसन। इनके साथ ही आते हैं दोस्तों हमारे एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, प्लस में साथ में आते हैं दोस्तों तखत सिंह जो जोधपुर के शासक थे। ये तीनों आते हैं दोस्तों। तो इनके मध्य युद्ध होता है। कुशाल सिंह के साथ दोस्तों इनकी सेना भी थी। तो इनके मध्य युद्ध होता है दोस्तों। कब होता है ये युद्ध दोस्तों? तो 18 सितंबर को होता है। किस जगह पर होता है दोस्तों ये युद्ध? तो दोस्तों जो ये युद्ध था हमारा चेलावास नामक स्थान पर युद्ध होता है।
चेलावास। जो ये चेलावास है दोस्तों, ये भी पाली के अंदर ही पड़ता है, पाली में ही पड़ता है चेलावास। यहां पे ये युद्ध होता है जिसके अंदर जो मैकमोहन, जो एजीजी थे, इनकी सेना हार जाती है दोस्तों। और विजय कौन होता है? कुशाल सिंह चंपावत फिर से विजय हो जाते हैं। यहां से दोस्तों दुम दबाकर जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो एजीजी थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये यहां से भाग जाते हैं दोस्तों, भाग जाते हैं। और जो तखत सिंह था वो भी दोस्तों भाग जाता है, निकल लेता है, लेकिन मैकमोहन के इसमें हत्या हो जाती है दोस्तों। जो मैकमोहन था हमारा, मैकमोहन दोस्तों, इसकी हत्या हो जाती है, इसमें मैकमोहन की हत्या कर दी जाती है। और जो मैकमोहन का दोस्तों, मैकमोहन को सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। और जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, कुशाल सिंह चंपावत, इसकी हवेली पर, यह फिर मैं बात करूं कि आहुआ का जो किला है जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का था, यह किले पर मैकमोहन के सिर को, मैकमोहन के सिर को टांग दिया जाता है। पूरे शहर के अंदर इसे घुमाया जाता है। उसके बाद इसके जो सिर है, मैकमोहन का जो सिर था, इसे आहुआ के किले पर दोस्तों टांग दिया जाता है, जिसमें विजय होता है कुशाल सिंह चंपावत। युद्ध का नाम था दोस्तों चेलावास का युद्ध। अब एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि चेलावास का युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था? तो चेलावास का युद्ध दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के मध्य हुआ था, या फिर तखत सिंह के मध्य हुआ था। और साथ में आए थे जो एजीजी थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये भी उस युद्ध के अंदर शामिल हुए थे। तो ये चेलावास का युद्ध हुआ था। अब दोस्तों जो चेलावास का युद्ध है, इसका एक जो विशेष नाम है, जो प्रसिद्ध नाम है, वो और आता है इसी चेलावास युद्ध का। अब वो नाम क्या आता है दोस्तों? तो वो आता है गोरे काले का युद्ध। गोरे काले का युद्ध। इसी गोरे काले के युद्ध को, गोरे काले का या काले गोरे का युद्ध, ये इसका एक प्रमुख नाम आता है दोस्तों, जो प्रसिद्ध नाम है दोस्तों चेलावास के युद्ध का। क्वेश्चन ये पूछता है कि गोरे काले का युद्ध या काले गोरे का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो चेलावास के युद्ध को गोरे काले का युद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो स्वयं को तो गोरा और हम जो भारतीय थे उन्हें काला समझते थे, तो इस कारण इसे गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 18 सितंबर 1857 को चेलावास पाली के अंदर ये युद्ध हुआ था, जिसका नाम चेलावास का युद्ध या फिर पाली का युद्ध होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो चेलावास का युद्ध था ये होता है, जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है दोस्तों। अभी इस युद्ध के अंदर एक चीज देखते हैं हम, इस युद्ध में देखते हैं कि जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, ये युद्ध करने के बाद इसमें जो एक प्रमुख व्यक्ति था कुशाल सिंह चंपावत के साथ, जिसका नाम था शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह दोस्तों, इस शिवनाथ सिंह ने एक बात कही थी। वो बात क्या थी? इन्होंने एक नारा दिया था जो चेलावास का युद्ध है इसको जीतने के पश्चात, कि चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये बात किसने कही थी? तो शिवनाथ सिंह ने कही थी। शिवनाथ सिंह किस युद्ध से या किस युद्ध या छावनी से संबंधित थे? तो एरिनपुरा क्रांति या आहुआ के युद्ध से। इसका मुख्य नाम दोस्तों आहुआ आ जाता है पूरे का, जिसमें दो युद्ध थे, बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। तो आहुआ से संबंधित थे शिवनाथ सिंह, जिन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो इसके बाद दोस्तों यदि हम आगे भी बात करें तो एक बार आप इसे दोबारा से देख लीजिए कि इसमें दो प्रमुख युद्ध हुए थे दोस्तों। एक 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों।
दोस्तों 8 सितंबर 1857 को पिथौरा का युद्ध हुआ था, जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और कैप्टन हितकोट के मध्य हुआ था। और दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 18 सितंबर 1857 को, चेलावास का युद्ध, गोरेकाले का युद्ध। अब आगे बात करें दोस्तों, तो इसी युद्ध को जो दोनों युद्ध जीतता है तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है दोस्तों, इन्होंने एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों। 2 विजय स्तंभ बनवाए थे इन्होंने दोस्तों, 2 विजय स्तंभ इन्होंने बनवाए थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। अब बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान के अंदर जो विजय स्तंभ है वो कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में दोस्तों पहला जो विजय स्तंभ है वो भरतपुर के बयाना में है, भरतपुर के बयाना में, भरतपुर है जिसमें पर्टिकुलर स्थान है दोस्तों बयाना, बयाना के अंदर दोस्तों पहला है। और जो दूसरे की यदि मैं बात करूं तो दूसरा किसने बनवाया था दोस्तों, दूसरा बनवाया था कुंभा ने चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर दोस्तों कुंभा ने बनवाया था। यदि मैं बात करूं तीसरे की दोस्तों, जो तीसरा है वो आहुआ के अंदर ही स्थित है, जो किसने बनवाया था, कुशाल सिंह चंपावत ने। यदि मैं तीसरा है, ये पहला है दोस्तों, ये दूसरा, जो तीसरा है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने बनवाया था, कुशाल सिंह चंपावत ने। कहां पर दोस्तों, आहुआ में ही, अपने किले पर ही बनवाया था। यदि मैं बात करूं दोस्तों चौथे विजय स्तंभ की, तो जो चौथा विजय स्तंभ है वो हमारा जयपुर का है, जिसे हम इस ईसरलाट भी बोलते हैं दोस्तों, ईसरलाट, जिसे किसने बनवाया था, तो जयपुर के शासक ईश्वर सिंह ने बनवाया था। इसी ईसरलाट को सरसा गुल्ली भी बोला जाता है। और जो ईश्वर सिंह है दोस्तों, 2 ही प्रमुख व्यक्ति हुए थे। एक तो ईश्वर सिंह, जो ईसरलाट स्वयं ने बनवाया और स्वयं खुद ही इसकी छत से या इसके जो ऊपर है वहां से कूद के आत्महत्या कर लेता है। और दूसरा दोस्तों जो मुगल शासक था, मुगल शासक आता है दोस्तों बाबर का जो पुत्र आता है दोस्तों, उसने भी अपना जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, उसका निर्माण करवाया था और उनकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी भी हत्या हो जाती है। तो इस प्रकार से 2 व्यक्ति होते हैं जो स्वयं के द्वारा जो निर्मित चीजें होती हैं या ईसरलाट है, तो इन्हीं से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। जब इस पूरी बात का पता जब लॉर्ड कैनिंग को चलता है, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों, जब इस युद्ध का पता लॉर्ड कैनिंग को चलता है, तो लॉर्ड कैनिंग देखिए कौन था। लॉर्ड कैनिंग जो भारत के अंदर जीजी या गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल ने एक प्रमुख व्यक्ति है, जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जनरल होम्स, जनरल होम्स के नेतृत्व के अंदर दोस्तों, इस जनरल होम्स के साथ डीसा गुजरात की, जोधपुर की, और बात करूं यदि मैं इसके अंदर मेवाड़ की, तो इन तीनों की सेनाओं को लेकर ये आहुआ के अंदर पहुंचता है दोस्तों। कब पहुंचा है दोस्तों, तो 20 जनवरी 1858 को, 20 जनवरी 1858 का दिन था, जब जनरल होम्स अपनी सेना लेकर आहुआ के किले में पहुंचता है। जब इस बात का पता ठाकुर कुशाल सिंह, उनके सैनिकों शिवनाथ सिंह को जब इनका पता चलता है दोस्तों, तो जो हमारे जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, ये युद्ध करते हैं, जनरल होम्स के साथ युद्ध होता है। लेकिन जब पता चलता है कि वो ये युद्ध हार रहे हैं दोस्तों, तब पता चलता है कुशाल सिंह को कि वो युद्ध हार रहे हैं ये युद्ध, तो कुशाल सिंह दोस्तों वहां से 23 जनवरी 1858 के दिन कुशाल सिंह दोस्तों जो सलुम्बर आता है, ये मेवाड़ के अंतर्गत आता है, सलुम्बर में दोस्तों निकल जाते हैं। और सलुम्बर का एक रावत था दोस्तों, सलुम्बर का रावत था जोध सिंह।
इस रावत जोध सिंह के यहां पर शरण लेते हैं और जो कार्यभार था आहुआ का कार्यभार कुशाल सिंह ने, दोस्तों आहुआ का कार्यभार कुशाल सिंह ने किसे संभाल दिया था? अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को संभाल दिया था कार्यभार आहुआ का। लेकिन दोस्तों जो 24 जनवरी 1858 का दिन आता है वो आहुआ के लिए बहुत ही बुरा दिन या फिर काला दिन में कहूं, वो आता है 24 जनवरी 1858 के दिन जनरल होम्स की जो सेना थी इन्होंने आहुआ के किले पर अधिकार कर लिया, आहुआ पर अधिकार कर लिया दोस्तों। और जो पृथ्वी सिंह है इन्हें अपने अधिकार में ले लेते हैं, लेकिन जो ठाकुर कुशाल सिंह है ये सलूम्बर के राव जोध सिंह के यहां शरण ले लेते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों यदि मैं बात करूं कि जो सलूम्बर का रावत है इन्होंने 8 अगस्त दोस्तों जो ठाकुर कुशाल सिंह है, रावत नहीं दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह 8 अगस्त 1860 के दिन नीमच के अंदर अंग्रेजी सेना के समक्ष समर्पण कर देते हैं। अंग्रेजी सेना को समर्पण कर देते हैं। कौन कर देते हैं दोस्तों? तो ये समर्पण करते हैं हमारे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत दोस्तों। तो इस प्रकार से इन्होंने समर्पण कर दिया और इनके लिए एक टेलर आयोग का निर्माण किया गया। क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों टेलर आयोग, जो टेलर आयोग है वो क्यों बनाया गया था? तो ये आता है कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए टेलर आयोग का निर्माण किया गया था। एक क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर दोस्तों आया हुआ भी है टेलर आयोग के बारे में। तो इस टेलर आयोग ने कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष करार दिया था, कुशाल सिंह को निर्दोष करार दिया और उन्हें बाइज्जत बिना किसी शर्तों के साथ छोड़ दिया जाता है और 1864 के अंदर कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1864 में कुशाल सिंह की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और जो है इनकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इनकी मृत्यु 1864 में कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अब जो बात करते हैं शिवनाथ सिंह, जो इस आहुआ के अंदर ही एक प्रमुख व्यक्ति और थे शिवनाथ सिंह, ये अपनी सेना को शिवनाथ सिंह दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार इसे लाइक और कमेंट करते रहिए, जिससे और भी ज्यादा मजा आता रहता है। अब देखिए शिवनाथ सिंह को हम देखते हैं और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। शिवनाथ सिंह दिल्ली की तरफ निकल पड़ते हैं, कुछ सेना लेकर दिल्ली की तरफ निकल पड़ते हैं। इन्होंने ही नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये दिल्ली की तरफ निकलते हैं तो ये रास्ते के अंदर दोस्तों रेवाड़ी पर अपना अधिकार कर लेते हैं, रेवाड़ी पर अधिकार कर लेते हैं दोस्तों। रेवाड़ी पर अधिकार करने के पश्चात, इस रेवाड़ी पर अधिकार करने के पश्चात नारनौल पर भी जब ये अधिकार करते हैं, नारनौल पर दोस्तों जब ये अधिकार करते हैं तो इनका युद्ध होता है नारनौल की पहाड़ी पर। जो नारनौल की पहाड़ी है वहाँ इनका युद्ध होता है। नारनौल वर्तमान के अंदर हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। तो इनका नारनौल में युद्ध होता है दोस्तों। जो युद्ध किनके साथ होता है तो कर्नल गैरार्ड थे, मेजर गैरार्ड के साथ इनका युद्ध होता है। और जो शिवनाथ सिंह है ये युद्ध कर्नल मेजर गैरार्ड के साथ ये युद्ध हार जाते हैं। शिवनाथ सिंह दोस्तों, शिवनाथ सिंह ये युद्ध हार जाते हैं और वापस आहुआ की तरफ निकल पड़ते हैं। तो हमने दोस्तों जो आहुआ का जो युद्ध था, प्रमुख युद्ध था, इसके बारे में हमने दोस्तों बात कर ली है। आगे हम बात करेंगे इसके अंदर दोस्तों कोटा विद्रोह की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।